नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी साइंस पर। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी जब राहु प्रथम भाव में आते हैं तो किस प्रकार के रिजल्ट आपको देते हैं। इस वीडियो में चर्चा करेंगे जब राहु आपके लगन स्थान से दूसरे भाव में स्थित हो तो क्या रिजल्ट देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको दूसरे भाव को समझना बहुत जरूरी है। आपका दूसरा भाव आपकी वाणी के लिए देखा जाता है, आपकी फैमिली लाइफ के लिए देखा जाता है, आपका संचित धन, आपके पूर्वजों के लिए सेकंड हाउस देखा जाता है और पूर्वजों के द्वारा आपको जो कुछ भी मिलता है वो सब कुछ सेकंड हाउस से देखते हैं। सेकंड हाउस से हम ये देखते हैं कि आप किस प्रकार का भोजन करते हैं, आपकी भोजन संबंधी आदतें किस प्रकार की हैं, आप क्या खाना पसंद करते हैं। सेकंड हाउस से हम ये देखते हैं कि हमारे अंदर बोलने की जो क्वालिटीज हैं वो कैसी हैं, यानी हम किस प्रकार से अपनी भाषा को एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम कितनी भाषाएं जान सकते हैं, हम कितना समझ सकते हैं, कितनी भाषाओं को हम जान सकते हैं। तो सेकंड हाउस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो हम 11th हाउस या जो 10th हाउस से जो हम अर्न करते हैं या जो प्राप्त करते हैं उसको हम सेकंड हाउस में जमा करते हैं। और जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं जो आपके पास जमा है पहले से वो सारी सेकंड हाउस में आती है, यानी प्राचीन वस्तुओं का जो आप संग्रह करते हैं वो सेकंड हाउस से देखा जाता है। सेकंड हाउस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकंड हाउस आपकी फैमिली वैल्यूज, आपकी फैमिली लाइफ है। तो सेकंड हाउस में जब भी राहु आता है तो यहाँ पर राहु कैसा रिजल्ट देता है। देखिए, राहु के लिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है। राहु अगर उच्च का हो, अगर मिथुन राशि का हो, या फिर राहु वृषभ राशि या तुला राशि में हो, या बुध की राशियों मिथुन या कन्या राशि में हो, या शनि की राशियों मकर या कुंभ में हो, तो यहाँ पर राहु आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट भी दे सकता है सेकेंड हाउस में। लेकिन अगर राहु मंगल की राशियों में हो, या फिर सूर्य की राशि में हो, या फिर गुरु की राशियों में हो तो उतना अच्छा नहीं रहता है। गुरु की राशियों में राहु की जो दादागिरी है, राहु का जो पावर है वो उतना ज़्यादा नहीं चलता। तो कुल मिलाकर ये अपने मित्रों की राशियों में काफ़ी अच्छा रिजल्ट देने में सक्षम होता है। अब सेकंड हाउस में जिन जातकों के राहु होता है वो एक तरह से ऐसी भाषा बोलते हैं, एकदम लच्छेदार भाषा बोलते हैं, और उनका जो बोलने का तरीका है वो एकदम अलग होता है, एकदम डिफरेंट होता है, और उनकी जो बोली है वो बहुत सच्ची लगती है, बहुत अच्छी लगती है, और उसके दो मीनिंग निकलते हैं। तो ऐसे जातक हैं वो एक्चुअल में बोल क्या रहे हैं ये कई बार पता नहीं लगता। हमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो एक तरह से ऐसी भाषा बोलते हैं जिसमें दो मीनिंग निकलते हों, या कुछ लोग जो मजाकिया होते हैं वो भी ऐसी भाषा बोलते हैं या वो ऐसे वर्ड्स बोलते हैं। दूसरा, ये बोलने में थोड़ा सा ऐसे शब्दों का प्रयोग कई बार कर लेते हैं जो दूसरे व्यक्तियों को बुरे लगते हैं। इसके साथ ही इनकी फैमिली के साथ कई बार डिस्प्यूट हो जाती है, कई बार इनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, फैमिली से कई बार ये लोग अलग हो जाते हैं, और ये बहुत ही कई बार झूठ बोलते हैं, लेकिन हम इनको पकड़ नहीं सकते, ऐसा लगता है ये बहुत सच बोल रहे हैं। इसके अलावा इनके पास लाइफ में एक बार जरूर कभी ना कभी काला धन जरूर होता है इनके पास, जिनका सेकंड हाउस में राहु होता है। यहाँ पर राहु पर अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाती है तो जो इस वीडियो में आपको जो रिजल्ट बताए जा रहे हैं उसमें कुछ रिजल्ट चेंज हो सकते हैं। अब ये नहीं कि सारे रिजल्ट हैं वो सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होंगे। अगर सेकंड हाउस में राहु है तो आपका भोजन करने का कोई तरीका नहीं होगा, आपका कोई समय नहीं होगा भोजन करने का, आप गरिष्ठ भोजन करेंगे, आप नॉनवेज वगैरह का सेवन करेंगे, आप ड्रिंकिंग करेंगे, आप कभी भी सात्विक भोजन करना पसंद नहीं करेंगे। आपकी पसंद होगा सिर्फ मांसाहार, सिर्फ जो नशा पता जो लोग करते हैं वो सब आपको पसंद होगा। इसके अलावा आप लोग कई बार पैसे के मामले में झूठ बोल देते हैं और अगले को सच लगता है। तो कई बार आप उधार लेते हैं किसी से तो अगला आपको आसानी से उधार भी दे सकता है। सेकंड हाउस में राहु है तो एक तरह से राहु है वो ऑब्सेशन का कारक है। राहु आपकी डिजायर को दिखाता है, तो आप बहुत सारा धन बहुत जल्दी संचय करने के लिए सोचते हैं लाइफ में, जबकि ऐसा कभी नहीं हो पाता। सेकंड हाउस में जब राहु होता है तो आपको धन को लेकर काफ़ी चिंता करनी चाहिए, और धन संबंधी मामलों में कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहिए। कोई भी काम आप करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ के काम करना चाहिए, यानी फाइनेंशियल जो मैटर है उसमें आपको बहुत सोच समझ के निर्णय लेने चाहिए, वरना आपको कई बार राहु यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान पैसे का करवा देता है।
कई बार आपका धन चोरी हो जाएगा अगर राहु यहाँ पर खराब रिजल्ट दे रहा हो। अगर सेकंड हाउस का राहु अच्छे रिजल्ट दे तो जातक को बहुत ऊंचाई तक ले जा सकता है। ऐसे जातक बहुत अच्छे पॉलिटिशियन हो सकते हैं, ऐसे जातक बहुत अच्छे प्रोफेसर हो सकते हैं। अगर राहु के साथ यहाँ बुध और जुड़ जाते हैं तो उसके बाद तो आप ऐसी वाणी बोल देंगे, आप ऐसा कुछ कर देंगे जो बिल्कुल अलग होगा और आपको वही आगे लेकर जाएगा। कई बार ऐसे जो जातक हैं जिनका बुध राहु के साथ होता है वो अच्छे प्रोफेसर हो सकते हैं, यानी वो अच्छा बोलने वाले होते हैं, वो अपने आप को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि बुध है वो वाक शक्ति देता है और राहु उस वाक शक्ति को और ज्यादा बढ़ा देता है। इसके अलावा अगर राहु यहाँ पर बुध की राशियों में हो तो काफी अच्छा रिजल्ट देगा और वो आपकी वाक शक्ति को काफी ज्यादा अच्छा बना देगा। आप में वाक चातुर्य काफी होगा। आप धन संबंधी मामलों में बहुत जल्दी जांच पड़ताल कर लेंगे, कोई भी ऐसा मामला है उसमें बहुत जल्दी आप सोच विचार कर लेंगे। दूसरा, राहु का संबंध विदेश से है, विदेश यात्रा से है, विदेश सेटलमेंट से है, विदेशी चीज़ों से है, विदेशी लोगों से है, विदेशी कल्चर से। तो व्यक्ति है वो विदेश की तरफ थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, विदेशी चीज़ों का उसको बहुत ज़्यादा शौक होता है, या जो विदेशी लोग हैं उनके साथ उनकी दोस्ती बहुत जल्दी हो जाती है ऐसे जातकों की। और कई बार ये आपको विदेशों से काफ़ी ज़्यादा फायदा भी राहु करवाता है। तो ऐसे जो जातक हैं जिनका सेकंड हाउस में राहु है ये फॉरेन कल्चर को बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। ये फॉरेन का जो फूड है, कुछ जैसे चाइनीज फूड है, उसको बहुत ज़्यादा ये पसंद करेंगे, फास्ट फूड को बहुत पसंद करेंगे। अगर कोई और ग्रह यहाँ पर बैठा हो तो कुछ रिजल्ट अलग हो सकते हैं। तो ऐसे जो जातक हैं विशेषकर फॉरेन कल्चर से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनको ज़्यादा ये लाइक करेंगे, पसंद करेंगे और प्राप्त करना चाहेंगे। तो ऐसे जो जातक हैं जिनका राहु सेकंड हाउस में है ये कई बार बहुत अच्छे पॉलिटिकल लीडर ये होते हैं। इसके अलावा ये काफ़ी ज़्यादा एक तरह से निडर लोग होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। ये धन संबंधी मामलों में बहुत ही रिस्की होते हैं, रिस्क बहुत लेते हैं। और ऐसे जातक हैं ये कभी भी घबराते नहीं है। अगर इनका पैसा भी खो जाता है तो भी इनको डर नहीं लगता। फाइनेंशियल कंडीशन कई बार ऐसे जातकों की बहुत ज़्यादा गिर जाती है, इनका जो धन है उसका विनाश हो जाता है। कई बार ऐसा देखा गया कि सेकंड में राहु है तो वो ऐसे जातक कई बार पुअर होता है, क्योंकि राहु यहाँ पर बुरे प्रभाव देता है और जातक के पास धन कभी भी आता नहीं है, अगर आ गए तो कभी रुकता नहीं है। सेकंड हाउस में अगर राहु है तो आप विदेश से बहुत अच्छा पैसा अर्जित कर सकते हैं। आप अपनी फैमिली के ऊपर पैसा खर्च करते हैं, आप पैसे के लिए एकदम उतावले हो जाते हैं, आप बहुत शॉर्टकट तरीकों को इस्तेमाल करते हैं धन प्राप्ति के लिए। और जिसका राहु सेकंड में है उसको वो 34 के आसपास जरूर पैसा देता है, यानी आपकी लाइफ में आपके पास ऐसा टाइम एक जरूर आता है 30 या 34 के आसपास जब आपके पास इतना सारा पैसा होता है कि आप उसको संभाल भी नहीं पाते हैं और वो लगभग उसमें काला धन ज़्यादा रहता है। तो धन संबंधी मामलों में आप बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं। इसके अलावा ये जो राहु होता है सेकंड का राहु, ऐसे जातकों से कोई भी तर्क वितर्क नहीं कर सकता। अगर आप करेंगे तो आप जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि इनमें वाक चातुर्य होता है। इनको ये पता होता है कि किसको कैसे मतलब जुठलाना है, किसको कैसे कुछ बात गलत बुलवानी है या किसका मन भ्रमित करना है। तो ये एकदम इस तरह के काम करने में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं। ऐसे जातक बहुत अच्छे साइंटिस्ट हो सकते हैं, ये बोलने में बड़े प्रवीण हो सकते हैं। तो ये इस प्रकार के जातक होते हैं जिनका राहु सेकंड हाउस में होता है। अब राहु जिनका सेकंड में है ये एक तरह से एकदम जो भोजन करते हैं उसमें इनका कोई नियम नहीं होता, निश्चित ना इनका कोई टाइम होता है। और ये राहु है सेकंड हाउस का, वो कई बार दूसरी जो शादी है सेकंड मैरिज का कारक भी बन जाता है, क्योंकि राहु है वो किसी नियम को फॉलो नहीं करता है। राहु आपको फॉरेन कल्चर के साथ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, ज़्यादा जोड़ता है। तो कई बार आप ऐसी शादी भी कर लेते हैं जो एकदम मिसमैच होती है, जो आपकी फैमिली वैल्यूज़ को प्रदर्शित नहीं करती है। तो आप इस मामले में अपने रूल्स को तोड़ देंगे, अपनी फैमिली वैल्यूज़ को भूल जाते हैं और आप फॉरेन कल्चर को अपना लेते हैं, या जो भी नए रूल हैं उनको आप अपना लेते हैं।
इसके साथ ही सेकंड हाउस का राहु है तो जातक को ये लग्जरी चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। अगर यहाँ पर राहु के साथ शुक्र भी जुड़ जाता है तो आपके पास पैसा आना निश्चित है, वो पैसा कैसे भी आएगा, लेकिन यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा लग्जरियस हो जाते हैं। अब राहु यहाँ से देखेगा आपके सिक्स्थ हाउस को देखेगा तो आप किसी भी कंपटीशन में हारेंगे नहीं, आपके दुश्मन बहुत कम होंगे, आप एक अच्छे पॉलिटिशियन हो सकते हैं, आपको कोई रोग नहीं होगा, या अगर राहु खराब रिजल्ट दे रहा हो तो आपको गुप्त रोग होने की ज़्यादा संभावना रहती है, या ऐसे रोग जिनको बहुत जल्दी कोई पहचान नहीं पाता, जिनको डॉक्टर भी पकड़ नहीं पाते। या अगर सिक्स्थ हाउस को राहु देख रहा है तो आप कई बार ऐसी कंडीशन से गुजरेंगे, राहु आपको इतने खराब रिजल्ट दे रहा होगा कि आप किसी को पैसा दे देंगे तो वापस नहीं आएगा, या आप कहीं से उधार ले लेंगे तो आप उसको लौटा नहीं पाएंगे, यानी धन संबंधी समस्या हमेशा आपके बनी रहेगी लाइफ में। इसके अलावा आप अपने शत्रुओं को आसानी से पराजित कर सकते हैं, आप कैसा भी कंपटीशन हो उसको क्वालिफाई कर सकते हैं, आप एक बहुत अच्छे टीचर हो सकते हैं। दूसरा, सेकंड हाउस का जो राहु है वो एक तरह से यहाँ पर शुक्र जब जुड़ जाता है तो आप बहुत अच्छे हो सकते हैं लेखन में, गायन में, यानी कोई क्रिएटिविटी है आप में वो हो सकती है, या वाणी से संबंधित क्रिएटिविटी हो सकती है, जैसे लोगों के साथ फन एक्टिविटीज करना, लोगों को हंसाना, तो इस प्रकार की क्रियाएं आप ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद राहु यहाँ से अष्टम हाउस को देखता है। अष्टम में यहाँ पर जब दृष्टि पड़ती है तो यहाँ पर केतु बैठे होते हैं, और केतु यहाँ बैठे होते हैं तो ऐसा जो राहु है वो कई बार जातक के एक्सीडेंट के चांसेस बनाता है, इन लॉज की फैमिली से अच्छी बनती नहीं है। अगर यहाँ पर राहु आपको अच्छे रिजल्ट दे रहा हो तो ऐसा जातक रिसर्च, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री ऐसे कामों में ज़्यादा जाता है, इनको इंट्यूशन काफ़ी अच्छा हो सकता है। ऐसे जातकों को किसी जहरीले जानवर द्वारा काटे जाने की संभावना भी होती है, या ऊंचे स्थानों से गिर जाने की संभावना भी होती है। इसके साथ ही सेकंड हाउस में राहु है तो कई बार ये आपका धन का लॉस बहुत ज़्यादा करवा देता है, या फैमिली में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो पैसा बहुत ज़्यादा लग जाता है। इसके अलावा यहाँ पर राहु है तो पैतृक संपत्ति में कुछ विवाद खड़ा हो जाता है, कई बार पैतृक संपत्ति का लॉस हो जाता है। उसके बाद राहु यहाँ से देखता है दसम भाव को, तो दसम भाव पे जो दृष्टि पड़ती है ये इनकी काफ़ी अच्छी दृष्टि मानी जाती है। अगर राहु आपका सेकंड का अच्छा है, अच्छा रिजल्ट दे रहा हो तो आपको ये बहुत अच्छा फेमस बनाता है, फॉरेन से जोड़ता है, अच्छा कैरियर बनवा सकता है, ये आपका पॉलिटिकल फील्ड में अच्छा कैरियर बना सकते हैं, आप एक स्पोर्ट्समैन हो सकते हैं, अच्छे स्पोर्ट्समैन बनेंगे, आप एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट हो सकते हैं, या आप बहुत अच्छे टेक्नीशियन हो सकते हैं, या बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर या पामिस्ट भी हो सकते हैं। तो एक तरह से 10th हाउस पर जो राहु की दृष्टि है वो आपको जॉब में काफ़ी रिलीफ देती है, अगर राहु अच्छे रिजल्ट दे रहा हो। अगर राहु खराब रिजल्ट दे रहा हो तो आपके पास जॉब वगैरह कुछ होता नहीं है, सब छिन जाता है, पैसा भी नहीं आता है, आप एकदम गरीब हो जाते हैं, सब कुछ आपका लुट जाता है, सब कुछ छूट जाता है, फैमिली से आपका रिश्ता रहता नहीं है ठीक। तो ये सारी समस्याएं जब दसम भाव की दृष्टि डाल रहा हो राहु तब होती हैं। लेकिन यहाँ पर अगर राहु अच्छा हुआ तो आपको ग्लैमर की दुनिया में, फॉरेन में काफ़ी अच्छी सफलता दिलाता है। आपका फॉरेन में जॉब हो सकता है अगर राहु आपका सेकंड हाउस में बैठा है और अच्छे रिजल्ट दे रहा हो तो जातक को फॉरेन से काफ़ी फायदा होता है और इनको फॉरेन ट्रेवल हो सकता है। तो एक बात तो निश्चित है, अगर आपका राहु सेकंड हाउस में है तो आपके पास जीवन में कभी ना कभी इतना सारा पैसा होगा जिसको आप संभाल नहीं पाएंगे। तो कुल मिलाकर राहु अगर सेकंड हाउस में अच्छा है तो धन काफ़ी देता है, और धन इतना देता है कि जातक उसको गिन भी नहीं पाता। लेकिन अगर सेकंड हाउस में राहु खराब होता है तो ऐसा जो जातक है उसको धन संबंधी मामलों में हमेशा निराशा का सामना करना पड़ता है, ना उसको अपनी फैमिली सपोर्ट करती है, फैमिली के साथ हमेशा उसका लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, तो ये समस्याएं उसको रहती हैं। तो कुल मिलाकर राहु यहाँ पर इस प्रकार के रिजल्ट देता है। और सेकंड हाउस का राहु वैसे इतना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अगर अपनी मित्र राशियों में अगर राहु हो तो ये बहुत अच्छा माना जाएगा। अगर शुक्र के साथ बैठा हो, बुध के साथ बैठा हो, या इनकी राशियों में बैठा हो, या शनि की राशि में बैठा हो तो राहु यहाँ पर ठीक रिजल्ट दे देता है। और ऐसा जातक बहुत बार ये देखा गया है कि बहुत बड़े पद पे होता है, बहुत फेमस
लीडर हो सकता है, बहुत अच्छा आर्टिस्ट हो सकता है, बहुत अच्छा गायककार हो सकता है, बहुत अच्छा कलाकार हो सकता है किसी भी फील्ड में। तो फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।